हर बार मेरे कहने का मतलब ये होता है कि खुश रहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है जी। क्योंकि जब भी मौका मिलता है ना तो खुश रहना चाहिए और लोगों को भी खुश रखना चाहिए। जब मेरा भाई मरने वाला था ना 10 मिनट पहले उसने मुझे फ़ोन किया था और मुझे कहा था कि मैं पुनरुत्थान की सुबह में आपसे मिलूँगा। मैं क्रिश्चियन हूँ और पुनरुत्थान यानी होता है कि पुनर्जन्म में मैं आपसे मिलूँगा। तो मुझे बहुत ही शॉक हो गया और मैं उससे गुस्से में बोला कि तुझे समझ में आ रहा है, तूने पी रखी है क्या जो तू इस तरह से बात कर रहा है? मतलब कि तू मुझे अकेला मत छोड़ के जाना। मैंने उसे बड़ा किया है तो मेरे लिए तो मेरे बच्चे जैसा है वो। और उसने बोला कि ठीक है, आप घर पे पहुंचो और मुझे फ़ोन करो, मैं आपके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। और आउट ऑफ माई इमेजिनेशन आई रिसीव्ड अ कॉल इन 10th minute from my nephew that my brother is no more. He had committed suicide. Yes. हैरान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, मातम मनाऊं कि क्या करूं? कुछ भी बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। मेरा भाई गुजरात में था और मैं यहाँ पे। अब सोचो कि जो बच्चे को ऐसे हाथ में पाल के बड़ा किया है ना, उसके मौत की खबर सुन के यहाँ और यहाँ जो तकलीफ हुई है ना, बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। बट शायद आप समझ सकते हो कि किसी को खोने का दर्द हर बार मेरे पास में से झलकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मौका मिले ना, कोई आपको दुखी दिखे, कोई परेशानी में है, आप जाइए और बात कीजिए उनसे। और कभी भी ये मौका शायद आपको मिले ना मिले, फिर पीछे तो रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। सो आई एम सॉरी। तो यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मौका मिले किसी से बात करने का, किसी की तकलीफ़ें बांटने का, या किसी से जो भी सुख दुख बांटने का, बांट लीजिए। क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हर बार मुझे मौका मिला लेकिन ये मौका मैं चूक गई थी जी। और अभी ऐसे हो गया है ना कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हर अपने इंसान जो दुखी है उसका, और उसके दुख से मैं दुखी हूँ उसका, आप समझने की कोशिश करिए। वो दो ही इंसान जो है वो ही जान सकते हैं कि जो दुखी है वो इंसान, और जो उसका दुख समझता है, सुनता है और उसका हल निकालता है। सो कभी भी आपको इफ़ यू फाइंड एनीबडी lonely, sad and needy, please go forward and help them. That is my humble request to you all. But you know, मैं आपके सामने आज आई हूँ सिर्फ मेरे भाई की विश थी कि मैं लोगों से बात करूँ, क्योंकि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, मैं लोगों को समझा सकती हूँ, मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ। और उसने मुझे कहा था कि why don't you start something your own? I think you can be a consultant, a advisor or a life coach, something kind of. And that's what I started learning it. और मुझे ऐसे हुआ कि ये एक ज़रिया है जहाँ मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मुसीबत है, कोई इश्यूज़ है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, निवारण है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। सिर्फ समझदारी जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, और समझदार तो सभी है, किसी की समझदारी सोई हुई है जिसको जगाने की ज़रूरत है। तो आप सब लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जीवन का सही उपयोग कीजिए,